हेलो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारी धान है और इसमें हमने बहुत सारे प्रोटीन तत्व डाले थे। पहले खाद में सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, लेकिन दूसरे खाद में हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल खाद डाल रहे हैं, यूरिया प्लस NPK। ये देख लीजिए, यूरिया प्लस NPK है, वो वाली बोली में आता है। इस बारी में ये आप देख सकते हो। और धान के चल्ले भी हम जिनवाते हैं, तो ऐसा भी पौधा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चल्ले इस पौधों में है। और ये वाली धान में हमने धनवंतरी का 7 सेट जा रहा था। इस वाली धान बहुत ही खराब थी, लेकिन हमने धनवंतरी डाला था। इस वाली धान में देखते हैं धनवंतरी वाली में कितने चल्ले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चल्ले हैं। तो इस वाली धान में कम चल्ले क्यों हैं? इस वाली धान तीना खराब हो रही थी, इसलिए इस वाली धान में कम चल्ले हुए हैं। और ये तो धान नहीं है, ये है चारा। ये मैं पटा रहा हूँ, ये चारा होता है जो धान दें चलाता है, लेकिन धान नहीं होती। इसमें हमने धनवंतरी डाला था 7 से, तो ये धान बहुत शानदार हुई है। इस वाले धान में तो अच्छा पौधा देखते हैं। इसमें क्या हुआ, 2 पेले लगवाए थे, तो पेलों की मोटाई देख सकते हो आप कितने है मोटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन आप मोटाई देती है और जमीन नरम होती है, वो वाले था जिसमें देती है। इसमें तल्लों की संख्या गिनवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चल्ले। तो आप देख सकते हो मोटाई, और पौधा कितना मोटा है, ये आप देखिए पौधे की हेल्थ। इनमें हमने धनवंतरी डाला था। और ये बोने वाली धान तो आप देख ही सकते हो, चारा है, तो ये बोने वाली धान नहीं हो पाती, सूंटी छत्तीस। ये लदाने वाली धानी है। ये मेलों पे हमने दवाई नहीं डाली है, ढोरों तो तनने से लिए। नीचे वाली मेलों तो पे डाली है, वो ट्रियल पड़ी है। इस मेलों पे थोड़ी बहुत सोल दी है, क्योंकि ढोरों के लिए चारा भी होना चाहिए। आप देख सकते हो हमारे धान साथ डरा है। और ये हमने धनवंतरी डाला था और इसमें नहीं डाला, तो इसमें आप देख सकते हो धान तेजी है। इतनी धान और ये वाली धान अंतर आप तो देता ही रहा होगा। RPH 7 सेट डाला था, वो मैं थंबनेल पर लगा दूंगा। आप तो क्या डाला था हमने इस पे। और इसमें देख लीजिए आप, ये धान की हालत कंडीशन।
बीड ब्लास्ट फिर तो अभी तक है धान में। ये बीड ब्लास्ट बीमारी होती है ना, उसमें ये होता है धान के साथ इतनी ना हेल्थ बढ़ती है ना हाइट बढ़ती है। 2 पौध अपन ने लगाई थी वो ही है ये बीड ब्लास्ट तालन है। और बीड ब्लास्ट समय लेते इलाज नहीं किया तो ये यही होता है। हमने बहुत दवाइयाँ डाली, बहुत कुछ डाला, लेकिन धान में चिंता थी वो ली जाए, हालात ये सही नहीं हो पाई, परफेक्ट काम नहीं चल पाए दवाइयाँ वगैरह। ये बीड ब्लास्ट तालन हुआ, ये धान की हालत देख सकते हो आप। तल लेता जिन्हें इसमें तल लेता, ये पौधे लगाई थी बोई हुई 2-3 तल लेता, 3-4 पौधे तो हमने लगवाए थे बोई है। अब बोलो जैसे बीड ब्लास्ट क्या होता है। बीड ब्लास्ट नीचे जल होती हैं, जलें उनमें लगता है सीड ब्लास्ट और बीड ब्लास्ट। वो तलती हैं जलें हैं लेती हैं ना, उन्हें विस्तीर्ण नहीं होने दी थी। अब बताते हैं इस पे रेती जल हम निकालते क्या होता है बीड ब्लास्ट। ये धान में बड़ी समस्या है, ज़्यादा तलते धान हो तो ये समस्या आती है बीड ब्लास्ट और सीड ब्लास्ट। अभी तो हमने दवाइयाँ था दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ रहा है धान में, लेकिन अब ये धान सच्चे नहीं हो पाएगी क्योंकि ऐसी रहेगी। थोड़ी बहुत बालियाँ लगेंगी तो लगेंगी, नहीं तो ऐसी रहेगी। अब देती ये था ये अच्छे से मैं धो लेता हूँ थोड़ा पानी में। अब देती है इसमें क्या होता है, ये जलें होती हैं, जलों में लग जाता है सीड ब्लास्ट। और सीड ब्लास्ट लगने के बाद अपन बोलते हैं 15 दिन में धान पनपेगी, लेकिन 15 दिन में क्या हो जाता है सीड ब्लास्ट लग जाता है और धान पनत बेची जना पनत तो जाती है, ना हाइट लेती है, ना दिलों तलती है, ना हलापन बना लेता है और ये सीड ब्लास्ट लग जाता है। अब ये देख सकते हो सीड ब्लास्ट लग गया धान में। अब तो ही धान हाइट नहीं लेगी न तो चलेगी, बदेसी बनी रहेगी। और थोड़ी बहुत दवाई डाली है तो थम तो बढ़िया धान हो जाइए। और थम ये आप देख सकते हो हालत क्या हो रही है धान की। और ऐसा पानी भी आता रहना चाहिए जड़ों में, क्योंकि इससे क्या होता है माऊ मच्छर फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं लगते हैं धान में। पानी हमेशा साफ़ ही होना चाहिए, तो ही चलते हैं, पानी बंद ही नहीं चलते हैं। चरई पाल लेते हैं धान के दलों में और चरई पालने के साथ साथ उनमें फंजीसाइड पैदा हो जाते हैं, माऊ मच्छर बन जाते हैं। फिर उन धानों में माऊ पर प्रकोप ज़्यादा हो जाता है और माऊ का प्रकोप ज़्यादा हुआ फिर वो कंट्रोल बहुत मुश्किल से होती है। ये अब देख सकते ये सीड ब्लास्ट और ये पौध वाला जला हमारा। पौध वाले जले में चचरे की दवाई हमेशा डालना चाहिए, बहुत भयंकर चचरा हुआ है इस जले में। पौध वाले जले की चल लेता दिन बाएँ उनमें तो चल रहे हैं। और दे पाल आप देख सकते हो हमने दवाई डाली थी, पूरी पाल एक नंबर साफ सुथरी पड़ी है। और ढोलों के लिए चारा तो बहुत बचाया है ये हमने, समझे कम 1 बीघा की ज़मीन नीचे पड़ी है, ऐसे में हमने धान नहीं लगाई है, ढोलों के लिए चारा बचाया। और वो हमारा खाद डाल रहा है नॉर्मली है जो भी, तो टॉनिक नहीं, तो कुछ नहीं, तो माइक्रोलाइज़र नहीं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, सिंपल खाद बस। क्योंकि अब खाद डालने से तो मतलब नहीं होगा, क्योंकि धान तो जो तन्ना है वो पहले ही खाद में आपकी पास हो, पहले खाद में सब माइक्रोलाइज़र सब डाल देना चाहिए। दूसरे खाद में तो बहुत ही कम चांस होते हैं तो जो धान दिलों तरफ आए और तल भी लेती है, ये भी नहीं है। अब ये तो बीड ब्लास्ट का प्रकोप है इस धान में, तो अब तक बीड ब्लास्ट की दवाइयाँ वगैरह डाल दी हैं, थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ा है। लेकिन अब बोलो दे चल बीड ब्लास्ट चालन होता है
तो बीड बिलात होता है ज़मीन की सिंचाई करने के कारण, क्योंकि दमाइन की मट्टी ऊपर नीचे हम हालचाल चलते रहते हैं तो बीड बिलात इस कारण होता है। बीड बिलात बहुत बेल हुआ है और हालचाल से परेशान हैं हम बीड बिलात से, लेकिन क्या करें बीड बिलात होता है। बस बने रहिए हमारी चैनल पे, हम आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। और अब तल्ले दिन बातें धान ते दरों ते एक पेड़े ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तल्ले हैं एक पौधे में। बने रहिए चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।